जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका कहानी के दूसरे और सबसे रहस्यमयी भाग में। पहले भाग में आपने देखा कैसे राजा वीरेंद्र देव में भय, लालच और मोह पर विजय पाई। लेकिन जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार भी और चालाक होकर लौटता है। अमरगढ़ राज्य अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो चुका था। हर गांव में खुशहाली थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी और इस सब का श्रेय जाता था राजा वीरेंद्र देव को। लेकिन राजमहल के भीतर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके दिल में अंधकार पनप रहा था। उसका नाम था मंत्री कालिदास। कालिदास बहुत बुद्धिमान था। वो वर्षों से राजा का सलाहकार था, हर योजना में उसका योगदान होता था। लेकिन जब भी लोग राजा की प्रशंसा करते, उसके मन में आग जल उठती। वो सोचता, राजा महान नहीं है, मैं हूं। अगर मैं न होता तो ये राज्य इतना समृद्ध नहीं होता। धीरे धीरे ये विचार ईर्ष्या में बदल गया और ईर्ष्या लालच में। एक दिन कालिदास ने देखा राजा हर सुबह एक विशेष दीपक के सामने बैठते हैं। वो दीपक साधारण नहीं था, वही था विवेक की अग्नि जिसने राजा को बदल दिया था। कालिदास के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर ये दीपक मुझे मिल जाए तो मैं भी वही शक्ति पा सकता हूँ। उसने कुछ लालची सैनिकों को अपने साथ मिला लिया, उन्हें सोने का लालच दिया और एक योजना बनाई कि अगली पूर्णिमा की रात जब महल में सन्नाटा होगा, हम दीपक चुरा लेंगे। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था, महल के गलियारे शांत थे। कालिदास धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन लालच उससे भी तेज था। जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा, उसने देखा विवेक की अग्नि शांत रूप से जल रही थी। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे सब कुछ जानती हो। एक पल के लिए कालिदास का मन कांपा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये मौका है, इसे खोना नहीं है। उसने दीपक उठाया और उसकी जगह नकली दीपक रख दिया। जैसे ही वो मुड़ा, अचानक हवा तेज चलने लगी, दीवारों पर छायाएं हिलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या मनुष्य फिर वही गलती करेगा? कालिदास डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब भ्रम है, और वो तेजी से बाहर निकल गया। महल से बाहर निकलते ही दीपक उसके हाथ में भारी होने लगा, फिर गर्म और फिर जलने लगा, इतना गर्म कि वो सहन नहीं कर पाया। वो चिल्लाया, आह! दीपक अचानक राख में बदल गया और उसके हाथ से गिर गया। कालिदास जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका मन जल चुका था। उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, जलता हुआ महल, रोती हुई प्रजा और खुद का पतन। वो चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। अगली सुबह कालिदास खुद राजा के पास गया। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे, अब तो कालिदास को कठोर दंड मिलेगा। लेकिन राजा वीरेंद्र देव शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, कालिदास, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हर गलती सजा से नहीं, ज्ञान से सुधरती है। राजा ने कहा, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, बल्कि तुम गांव-गांव जाओगे और लोगों को सिखाओगे लालच क्या करता है। कालिदास रो पड़ा। उसने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने मुझे बचा लिया। कालिदास ने अपना जीवन बदल दिया। वो हर गांव में गया, लोगों को अपनी कहानी सुनाई और सिखाया, लालच से बचो, सत्य का मार्ग अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। साल बीतते गए, राजा वृद्ध हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन पहले से ज्यादा शांत था। एक दिन राजा उसी जंगल में गए जहां पहली बार उन्हें संत मिले थे। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे फिर एक दीपक रखा था। राजा ने दीपक उठाया और तभी वही आवाज गूंजी, राजन। राजा मुस्कुराए, मैं जानता था अब फिर मिलेंगे। आवाज आई, तुमने अपना धर्म निभाया, अब समय आ गया है। राजा ने आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूं। दीपक की लौ तेज हुई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा शांत खड़े रहे, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। कुछ समय बाद राजा ने देह त्याग दी। जब उनकी चिता जली तो लोगों ने देखा कि अग्नि की लौ बिल्कुल स्थिर थी, वैसी ही जैसी उस दिव्य अग्नि की थी। राजा के बाद कोई नया राजा नहीं चुना गया। प्रजा ने मिलकर कहा, अब इस राज्य को विवेक और सत्य चलाएंगे। हर घर में दीपक जलाया जाने लगा। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सबके अंदर एक कालिदास है, एक भय है और एक विवेक की अग्नि भी है। थैंक यू।